ये एक आतंकी हमला है। डेयरडेविल कैरन पेज की तलाश नहीं उनका शिकार होगा। और बेचारे अब तो मेरे दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 का सेकंड एपिसोड, जिसका नाम है शूट द मून। तो मेरे दोस्तों पहले एपिसोड की मैं एंडिंग बता देता हूं। तो मेरे दोस्तों एंडिंग में हमने देखा था कि जो टास्क फोर्स वाले होते हैं वो चेरी की बहुत कुटाई कर देते हैं और जो डेयरडेविल होता है उसका मास्क उतार देते हैं और उन सभी को मालूम पड़ जाता है कि ये तो मैट मर्डॉक है। और तभी इधर वुल से आ जाता है और सभी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को मार देता है बुरी तरीके से और एपिसोड दी एंड हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, शूट द मून की। तो इसमें पहला पॉइंट है फिस्क का बढ़ता आतंक। मेयर विल्सन फिस्क की जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स टीम है वो शहर में काफी ज्यादा वायलेंस करती है। तो हम किराने की दुकान में देखते हैं सोलेदाद और उसकी जो भतीजी होती है एंजेला, 3 बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, मतलब ऐसी परेशान कर रहे होते हैं। तभी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स आ जाती है और उनमें हाथापाई हो जाती है। तो इतने में ही मेरे दोस्तों वो सुनते ही नहीं है और सोलेदाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। नेक्स्ट है नया व्हाइट टाइगर। हेक्टर की भतीजी एंजेला डेल टेरो अपनी चाची को बचाने के लिए अपने जो गुजर गए चाचा है उनके जादुई तामीज का उपयोग करती है और नई व्हाइट टाइगर बनती है मेरे दोस्तों। और उसमें बहुत जज्बा है मेरे दोस्तों, बेशक वो बच्ची है। नेक्स्ट है मैट एंड कैरन का एक्शन। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं वो मैट और कैरन के छिपने की जगह हाइड आउट पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें डेयरडेविल उन सभी मेंबर्स को बेरहमी से पीटता है। एपिसोड के एंड में जो कैरन पेज होती है वो चालाकी से टास्क फोर्स के एक मेंबर को बंदी बना लेती है। तो मेरे दोस्तों इससे ये हिंट मिलता है कि अब वे सीधे फिस्क से लड़ने की तैयारी में हैं। नेक्स्ट है वुलसाई की वापसी। वुलसाई मैट के लिए एक कह सकते हैं गार्डियंस डेविल की तरह काम कर रहा है। वो उसको मतलब बचा रहा है। फिस्क की जो टास्क फोर्स है उसको निशाना बना रहा है, बार बार मार रहा है। वह फिस्क की पत्नी वेनिसा पर भी नजर रख रहा है जिससे वह काफी मतलब कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। फिस्क की चाल, फिस्क ने जनता के सामने एक परोपकारी मेयर का मुखौटा पहन रखा है। वह अपनी जो अवैध हथियारों की तस्करी को छिपाने के लिए रेड हुक पोर्ट पर हथियारों की जगह डायपर के डिब्बे प्लांट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बीबी रिपोर्ट्स। तो मेरे दोस्तों बीबी रिपोर्ट्स एक ऑनलाइन न्यूज प्रोग्राम है जिसमें बीबी उरिच, इनको तो आप जानते ही होंगे उरिच जी को, इन्हें फिस्क ने ही मारा था। तो इनकी भतीजी होती है वो ही इस चैनल को होस्ट कर रही होती है। तो मेरे दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है डबल एजेंट। बीबी उरिच ऊपर से मेयर विल्सन फिस्क के लिए प्रोपेगेंडा वाले वीडियो बनाती है जिसमें दिखाया जाता है कि फिस्क के राज में जो शहर है वो कितना सुरक्षित है, लेकिन असल में वह फिस्क के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। नेक्स्ट है सिटी विदाउट फियर। तो मेरे दोस्तों वह सीक्रेट रूप से सिटी विदाउट फियर नाम का एक दूसरा ऑनलाइन शो भी चलाती है जिसमें वह फिस्क का एक मजाकिया टाइप का मास्क पहनती है और मेयर किंग पिंग के नाम से फिस्क के काले कारनामों और भ्रष्टाचार को बेनकाब करती है। नेक्स्ट है जनता की राय। बीबी रिपोर्ट्स के जरिए दर्शकों को पता चलता है कि न्यूयॉर्क की आम जनता फिस्क के एंटी विजिलेंटी कानून के बारे में क्या सोचती है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग डेयरडेविल की कमी खलती है। नेक्स्ट है खतरे की घंटी। एपिसोड 2 के एंड में फिस्क के करीबी डैनियल प्लैंक को शक हो जाता है कि बीबी ही वो शख्स है जो फिस्क के खिलाफ वीडियो बना रही है, सारी जानकारी लीक कर रही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा है। और डैनियल भी उसको अलर्ट करता है कि ये सब छोड़ दो, इससे तुम्हारी जान और मेरी जान को भी खतरा है।